I am Manoj Kumar Chausia. I am going to deliver my class on coordinate geometry. In previous video, we have discussed our polynomial in detail. Coordinate geometry एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मैथमेटिक्स का, जिसका उपयोग हम आगे के क्लास में भी होता रहेगा। किसी भी चैप्टर को हम जानने के लिए सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज आपको बता दूं। किसी भी विषय का, किसी भी चैप्टर का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके गहराई में पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें उसके बेसिक्स में जाना होता है। मूल बातों को जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दो वर्ड से बना हुआ है, कोऑर्डिनेट एंड दूसरा पार्ट है ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का क्या मीनिंग है, इसका हम चर्चा करेंगे आगे। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं, इस चैप्टर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन। सेकेंड पार्ट है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, उसको भी हम समझेंगे, उसको हम डिफाइन करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे। थर्ड पार्ट है प्लॉटिंग ए पॉइंट इन ए प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। हम किसी प्लेन में, सरफेस पे या ग्राफ पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए, उसके पोजीशन को दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हम जानेंगे। ये मूल 3 पॉइंट्स है इस चैप्टर में, जिसे हम समझेंगे। आइए पहले हम जाने कोऑर्डिनेट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। कोऑर्डिनेट को हम कोरिलेट भी समझ सकते हैं, परस्पर संबंधित हो, परस्पर संबंधित हो, एक दूसरे पे आधारित हो। कोऑर्डिनेट मीन्स परस्पर। कोऑर्डिनेट का मीनिंग है ए सेट ऑफ वैल्यू दैट शोज एग्जैक्ट पोजीशन। प्लेन सरफेस में या ग्राफ पर हम किसी भी पॉइंट्स को के पोजीशन को, हम एग्जैक्ट पोजीशन को जानने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की सहायता लेनी होती है। सेट ऑफ वैल्यूज, एक मान, दो मान होता है, दोनों मान का जो समुच्चय होता है, सेट होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन के, उस वैल्यूज के कॉम्बिनेशन के सहायता से हम किसी बिंदु के पोजीशन को, स्थान को हम निर्धारित करते हैं कोऑर्डिनेट की सहायता से। हम इसे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। इसके पहले हम बता दें ज्योमेट्री का मीनिंग। ज्योमेट्री
से बना होता है। पहला वर्ड है जियो। जियो मीन्स होता है दी अर्थ, पृथ्वी। मेट्रिक का मीन्स होता है मेजरमेंट। हम पृथ्वी के सतह यानी प्लेन सरफेस को हम कैसे मापेंगे, मापने की प्रक्रिया को या उस विज्ञान को, उस सिद्धांत को हम ज्योमेट्री कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी समतल प्लेन सरफेस पे का जो विभिन्न तरीके से डिफरेंट टाइप से मेजरमेंट करने का जो प्रोसेस होता है, प्रोसीड्यूर होता है, उसके जो टेक्निक्स होते हैं, वो चीज़ हम ज्योमेट्री में सीखते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी जगह को हम कैसे नोटिस करेंगे, ये हम सीखेंगे। आइए हम पहले ग्राफ पर समझते हैं। ग्राफ जैसा कि आप सबने जाना होगा, पढ़ा होगा, ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, एक्सिस होते हैं। दो एक्सिस, एक एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, दूसरे को बोलते हैं वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है? अभी हम पहले चैप्टर में नंबर सिस्टम पढ़ने के दौरान हमने चर्चा किया था नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे एक सेंटर पॉइंट 0 होता था। एक इक्वल इंटरवल पर यानी उसका यूनिट इक्वल हो, 1 2 3 4 सो ऑन। और जब हम बैक जाते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इंटीजर नेगेटिव होता है। -2 -3 -4 -5। ये लाइन जैसा आपको दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, इस तरह से। ये लाइन वर्टिकल भी हो सकता है। अब दूसरा लाइन वर्टिकल ले, इस तरह से। इसमें ऊपर की ओर पॉजिटिव इंटीजर होता है, 1 2 3 4, और नीचे की ओर नेगेटिव इंटीजर होता है, -1 -2 -3। इसको गौर से देखिए। पहले नंबर लाइन में पर हमने रिप्रेजेंट किया था नेचुरल नंबर, होल नंबर,
नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। उस समय केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने आपको दिखाया था। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम किसी भी नंबर को उस लाइन पे दिखाना था। गौर कीजिए, किसी भी रियल नंबर को उस लाइन पर, केवल उस लाइन पे दिखाना था। अब यदि कोई प्लेन सरफेस ले, मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, एक लाइन हमने खींचा और वो नंबर कोई जरूरी नहीं कि उसी लाइन पे हो। मान लें कोई नंबर यहां है, एक पॉइंट यहां है, उस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि वो कहां पर है? आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये पॉइंट कहां पर है? मैथमेटिकली उंगली से दिखा देना कि ये पॉइंट यहां है, ये रफ रिप्रेजेंटेशन है। आपको मैथमेटिकली एग्जैक्ट पोजीशन, आप डिफिनेशन ये कोऑर्डिनेट्स के मीनिंग में कि वो किसी भी पॉइंट के एग्जैक्ट पोजीशन को दिखाता है। एग्जैक्ट कहां है, इसको दिखाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। पहले लाइन की ओर देखते हैं कि कहां पर है। 1 2 3 है, फिर इसको आगे हम बढ़ेंगे तो यहां पर। अब इसको देखिए, आप प्रत्येक पॉइंट पर एक लाइन खींचिए। पहले एक बता दूं, ये जो लाइन होता है बीच में, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इधर एक्स डैश मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन, इधर एक्स, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये पॉइंट कोई P है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने प्रत्येक पॉइंट से गुजरती हुई लाइन हमने खींचा। प्रत्येक पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन खींचा। फिर हम ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल हम खींचते हैं जो प्रत्येक पॉइंट से होके गुजरे। अब हम आसानी से ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है 0। अब यहां पर है P। अब हम बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस की ओर 1 2 3 बढ़े और वाई एक्सिस की ओर 1 2 3 4। यानी एक्स के डायरेक्शन में 3 और वाई के डायरेक्शन में 4 यूनिट। एक यूनिट 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है। कोई बड़ा एरिया है तो या किलोमीटर में माप सकते हैं। किसी नोटबुक के पेज पर आप बना रहे हैं, ग्राफ के पेज पे बना रहे हैं, उसको 1 सेंटीमीटर मान
सकते हैं। तो ये पोजीशन हो गया 3, 4। ये 3, 4 का हमेशा एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस की ओर जो बढ़ते हैं उसका मान पहले लिखा जाता है और y का मान यानी y एक्सिस की ओर जितना यूनिट हम बढ़े हैं वो बाद में लिखा जाता है। ये 3, 4 लिखने का मतलब है कि 3 यूनिट एक्स एक्सिस की ओर, 4 यूनिट y एक्सिस की ओर बढ़ने पर P वही स्थान है, P का वह एग्जैक्ट पोजीशन है। समझ गए? ग्राफ पेपर मार्केट में मिलता है, उस पर आप बना सकते हैं। आपके बुक्स में जो प्रॉब्लम्स होगा कि किसी भी पॉइंट को दिखाना है, 2 तरह का हो सकता है। ग्राफ पेपर पर पॉइंट दिया हुआ हो, उसका कोऑर्डिनेट बताना होगा, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर या कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। यहां पर 3 x का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4। इसको x कोऑर्डिनेट, इसको y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। यानी x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 4 हो गया। कोऑर्डिनेट का मीनिंग आप जान गए, ज्योमेट्री का मीनिंग आप जान गए। आप दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग समझिए। दोनों को मिला देने मात्र से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनेशन तैयार हो जाता है। आप इसको समझिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ ए ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वर्ड एक ब्रॉड वर्ड, उसका एक पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हम आगे पढ़ेंगे, आप आगे के चैप्टर में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये पार्ट ऑफ, ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री where we locate exact position, or in other word we show the exact position of a point in a plane with the help of ऑर्डर्ड पेयर। मैंने क्या कहा था, इसको ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर विच इज आल्सो नॉन एज कोऑर्डिनेट। इसको मैं लिख दूं, इस पर चर्चा करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनेशन, कोऑर्डिनेट
ज्योमेट्री is a branch of शाखा, ज्योमेट्री की एक शाखा है, ज्यामिति हिंदी में बोलते हैं, ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री where coordinate geometry is a branch of geometry where the position of a point, हम पहले समझा चुके हैं, किसी भी बिंदु के पोजीशन को हम दर्शाते हैं समतल पर, प्लेन पर, इन ए प्लेन that is defined with the help of ordered pair, also known as coordinate. Coordinate geometry is a branch of geometry where the position of a point in a plane that is defined with the help of a ordered pair, also known as coordinate. आशा आप समझ चुके होंगे, फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री की वह शाखा है जिसमें हम किसी भी बिंदु को, किसी समतल में स्थित किसी बिंदु के एग्जैक्ट पोजीशन को हम परिभाषित करते हैं या दर्शाते हैं, निर्धारित करते हैं। कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप, डिफिनेशन कोई जरूरी नहीं हो कि बुक में जो लिखा हो वही हो। आप उसके कंसेप्ट को समझ चुके हैं, उसको आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, वह ज्यादा अच्छा है। प्लेन किसी भी बिंदु को, समतल में स्थित बिंदु को हम किसी ऑर्डर पेयर मीन्स क्रमिक युग्म, हिंदी में क्रमिक क्रम। मैंने पहले बताया था कि यदि ये 3 4 याद होगा, मैंने बताया था 3 4, तो इसको हम 4 3 नहीं लिख सकते हैं, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। यहाँ x कोऑर्डिनेट है 3, यहाँ x कोऑर्डिनेट हो गया 4, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ 4 हो गया x कोऑर्डिनेट, दोनों का पोजीशन अलग अलग है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है, इसलिए इसको ऑर्डर पेयर भी कहते हैं, उसी को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? इसी कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कार्टेशियन सिस्टम है, और किसी भी पॉइंट को हम लोकेट कैसे करें,
यद्यपि मैंने बता दिया है, फिर भी मैं और विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिसके आधार पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। थैंक यू।